और अगला सवाल राहुल का है, जिन्हें मिलना है एक बड़ा सा गिफ्ट। वैसे राहुल खुद 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, लेकिन इनके दादाजी ने जमीन बेचकर उससे मिली रकम में से 30 लाख रुपए इन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है। और अब यही गिफ्ट इनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन रहा है। इस राशि को राहुल एफडी में डालना तो चाहते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं कि इस एफडी के ब्याज से जो इनकम होगी वो राहुल की इनकम मानी जाएगी या इनके दादाजी की, और क्या दादाजी पर कोई टैक्स लायबिलिटी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि राहुल को उनके दादाजी से गिफ्ट आ रही है, क्योंकि ये मेजर है तो जो क्लबिंग प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे। तो जो इनकम जो बैंक में ये पैसा डालेंगे या जहां कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो इनकम उनकी खुद की इनकम में माना जाएगा। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि गिफ्ट पर क्या लायबिलिटी होगी, क्योंकि गिफ्ट इनके हाथ में आ रही है। जनरली टैक्स पेयर्स किसी को भी अगर 50,000 से ज्यादा की अगर गिफ्ट एक साल में मिलती है तो पूरी की पूरी जो गिफ्ट है वो टैक्सेबल हो जाती है। परंतु जो रिलेटिव क्लोज रिलेटिव है वो इस टैक्सेशन के दायरे में से बाहर है, और दादा और पोते की जो रिलेशनशिप है वो उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो उनको न तो ये गिफ्ट टैक्स का लायबिलिटी होगा, और मेरे को लगता है ये जो लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड और म्युनिसिपल एरिया के बाहर है, तो इनके दादाजी को भी कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। परंतु एक्चुअली उनको एक फैक्ट कोई कंसल्टेंट को दिखा के डिसाइड करना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर लैंड बेचने पे उनकी कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, पर क्लबिंग नहीं होगा और गिफ्ट टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी।